दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें, किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है और वहीं राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता को लेकर खबरें आ रही हैं। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज की बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि भारत चीन के बीच तनाव बरकरार, पूरी एलएसी तैनात किए गए सैनिक, सेना को दिए गए ये निर्देश। जी आपको बता दें कि भारत और चीन के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी भिड़ंत हुई और उसमें भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उसके बाद भारत किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। भारत नहीं चाहता कि एलएसी पर चीन कोई भी ऐसी हरकत करे जिसकी वजह से भारत को नुकसान हो। लिहाजा चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने पूरी एलएसी पर सेना को तैनात कर दिया है। जानकारी के अनुसार भारत ने 3488 किलोमीटर लंबी पूरी एलएसी पर सैनिकों को तैनात कर दिया है और पूरे एलएसी पर भारत और चीन दोनों ने एयरबेस पर पूरी क्षमता को बढ़ा दिया है। साथ ही नौसेना को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन, सेना का मुंहतोड़ जवाब। जी आपको बता दें कि भारत अपने पड़ोसी देशों से परेशान है। कोरोना संकट के बीच एक और चीन लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू के राजौरी सेक्टर में भारी गोलीबारी और मोर्टार से दागे। शाम 6:15 पर पाकिस्तानी सेना की ओर से सीमा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने राजौरी और पुंछ जिले में ताबड़तोड़ फायरिंग की। राजौरी के नौशेरा सेक्टर और पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की सेना की ओर से भारी गोलीबारी की गई है। हालांकि पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ने की हरकत लगातार जारी है। इससे पहले भी शनिवार को पाकिस्तान ने बारामूला इलाके में गोलीबारी की थी। सीज फायर तोड़कर पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश करती रही, लेकिन इन कोशिशों में हमारी सेना ने हमेशा पानी फेर दिया है। और वहीं जान लेते हैं कि क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना संक्रमित 4,35,473, अब तक के 13,873 लोगों की जान गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले। देश में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और देश में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और देश में इसके संक्रमितों की संख्या 4,35,000 के पार पहुंच गई है। अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,35,473 हो गई है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में कोरोना के अभी तक के 1,73,330 एक्टिव मामले हैं, जबकि 2,45,216 लोग स्वस्थ या डिस्चार्ज हो चुके हैं और वहीं जान जाने वालों की संख्या 13,873 हो गई है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि भारत चीन के सैनिकों की झड़प का वीडियो वायरल, आमने सामने दिख रहे हैं दोनों देशों के सैनिक। आपको बता दें कि भारत और चीन में सीमा विवाद के बीच एक वीडियो सामने आया है। वीडियो कथित तौर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प का है। वीडियो में दोनों देशों के सैनिक झगड़ते दिख रहे हैं। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इसके बाद में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। न ही वीडियो की तारीख के बारे में स्पष्ट है और न ही ये पुष्टि हुई है कि ये गलवान घाटी में हुई झड़प का है। इस वीडियो में सैनिक दिख रहे हैं जो झगड़ रहे हैं। वीडियो में सैनिक मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को 15 जून का गलवान घाटी का बताया जा रहा है, जब चीन और भारत की सेना के जवानों में झड़प हुई थी। करीब 5 मिनट के इस वीडियो में मारपीट हो रही है और काफी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। गाली गलौज भी सुनाई पड़ रही है। वहीं भारतीय सैनिक चीनियों से वापस जाने की बात भी कहते सुना जा सकता है। और वहीं अगली खबर बता दें जो कि मुंबई से, कि मुंबई में आने वाली है एक और आफत। सिर्फ 42 दिनों के लिए बचा है पीने योग्य पानी। जी हाँ, बात करें कि कोरोना वायरस के कहर के बीच मुंबई के सामने एक नई मुसीबत आने वाली है। जी हाँ, मुंबई के पास अब सिर्फ 42 दिनों के लिए पीने का पानी बचा है। बीएमसी ने जानकारी दी है कि मुंबई को पीने के पानी की आपूर्ति करने वाले 7 झीलों और बांधों में पानी का भंडार जो है वो केवल 42 दिनों तक के लिए है। चूंकि इन झीलों के जल ग्रहण क्षेत्रों में ज्यादा बारिश नहीं हुई है, इसलिए मानसून के पहले महीने जून में केवल 8 दिन शेष होने पर भी पानी के भंडार में कोई वृद्धि नहीं हुई
हुई है। हालांकि बीएमसी ने यह भी कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। बीएमसी ने कहा है कि इस बार अच्छी बारिश का अनुमान है और बारिश के तुरंत बाद पानी उपलब्ध होने लगेंगे। और अब वहीं बता दें कि गलवान घाटी हिंसा के बाद एलएसी के लिए भारत ने बदले नियम, दोनों तरफ तैनात हैं फाइटर जेट्स। जहां आपको बता दें भारत और चीन के बीच 15-16 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि भारत ने अब चीन को जवाब देने के लिए नियमों में बदलाव किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को साफ कर दिया है कि एलएसी पर किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार रहे। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि पूर्व में चीन के साथ हुई सभी संधियों को भी निरस्त कर दिया गया है। और अब अगली खबर बता दें कि बीइंग ह्यूमन को लेकर अभिनव कश्यप के आरोपों पर भड़के अरबाज, भाई सलमान के बचाव में कही ये बात। यह बात करें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद बॉलीवुड के कई कलाकारों ने सलमान खान और कई प्रोडक्शन हाउस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने वाले लोगों में एक हैं सलमान की फिल्म दबंग का निर्देशन कर चुके डायरेक्टर अभिनव कश्यप। अभिनव कश्यप ने सलमान खान के परिवार और उनकी चैरिटी संस्था बीइंग ह्यूमन को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने चैरिटी फाउंडेशन एक मनी लॉन्ड्रिंग हब बताया था। अभिनव के इन आरोपों का अब सलमान खान के भाई अरबाज खान ने जवाब दिया है। अरबाज खान ने अभिनव के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में अरबाज खान ने कहा कि हमने कानूनी कार्रवाई की है और फिल्म एसोसिएशन से भी शिकायत की है। हम इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहेंगे। हमें लड़ाई झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे निपटने के लिए हमने जो बेस्ट तरीका सोचा था हम वो ही कर रहे हैं। अभिनव कश्यप की इन बातों पर खुद सलीम खान ने भी रिएक्शन दिया था और कहा था कि हम इन बातों पर रिएक्ट करके अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। वहीं रविवार को अरबाज ने ट्वीट कर कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। एक अंग्रेजी कहावत में हमने स्कूल में पढ़ा था। मैं तब इसका गहरा अर्थ समझने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए पुरानी कहावत अब पूरी तरह से समझ में आती है। अभिनव कश्यप ने बीते शनिवार को फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा था कि जनाब सलीम खान साहब का सबसे बड़ा आइडिया ही बीइंग ह्यूमन की चैरिटी महज एक दिखावा है। दबंग की शूटिंग के दौरान मेरी आंखों के सामने 5 साइकिल बंटती थी। अगले दिन अखबारों में छपता था कि दानवीर सलमान खान ने 500 साइकिल गरीबों में बांटी है। सारी कोशिश सलमान खान के गुंडे मवाली वाली छवि को सुधारने की थी ताकि इनके तमाम क्रिमिनल कोर्ट केस में मीडिया और जज इन पर थोड़ी रियायत बरते। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि देश के वर्तमान रक्षा मंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली लेकर जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि लद्दाख मुद्दे पर पीएम मोदी पर भड़के कमल हासन, बोले लोगों के साथ भावनात्मक खिलवाड़ ना करें। जी हम बात करें कि फिल्म की दुनिया में लंबे अरसे तक काम करने वाले राजनीति में आए कमल हासन ने भारत चीन विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सतर्क किया है। हासन ने कहा है कि पीएम मोदी को चेताया है कि वह भारत चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प जिसमें देश के 20 वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उस पर देश के लोगों के साथ भावनात्मक खिलवाड़ न करें। यही नहीं, लद्दाख में हुई चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद जिस तरह से नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल खड़ा किया, उसको लेकर सरकार द्वारा खिंचाई किए जाने को लेकर भी कमल हासन ने तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कमल हासन ने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर अगर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता है तो ये देश विरोधी नहीं है। यही नहीं, कमल हासन ने कहा कि हम तब तक सवाल करेंगे जब तक कि हमें पता नहीं चल जाता कि गलवान घाटी में उस दिन क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक के बाद जो बयान दिया था वह विदेश मंत्रालय और सेना द्वारा दिए गए बयान से बिल्कुल अलग था। लिहाजा इससे संदेह पैदा होता है कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि लद्दाख में भारत की सीमा में ना तो कोई घुसा और ना ही हमारी चौकी पर किसी का कब्जा है। और अब अगली खबर बता दें कि जनधन खाता धारकों को मिलती है 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा। जानिए तरीका। आपको बता दें कि जनधन योजना एक बेहद शानदार सरकारी योजना है जिसकी शुरुआत गरीबों को बैंकिंग सर्विस से जोड़ने के लिए की गई थी। इस स्कीम से माध्यम से सरकार गरीबों को ढेरों दूसरी योजनाओं के बेनिफिट देती है। उदाहरण के लिए कोरोना लॉकडाउन में आर्थिक सहायता के लिए सरकार ने महिला जनधन खाता धारकों को 500 रुपए की 3 किस्त दी गई थी। इसमें 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को फायदा मिला है। सरकार जून के बाद भी ये पैसा देना जारी रख सकती है। इस योजना के जरिए
के और भी कई फायदे मिलते हैं, जिनमें 5,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा शामिल है। यानी आप जरूरत के समय बतौर लोन 5,000 रुपए तक अपने जनधन खाते से निकाल सकते हैं। और वहीं अब अगली खबर बता दें जो कि दिल्ली से आ रही है। केजरीवाल ने कहा कि हम चीन से 2 युद्ध लड़ रहे हैं, ये समय राजनीति का नहीं। जी आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की है कि हम होम क्वारंटाइन लोगों को ऑक्सीजन पल्स मीटर दिया जाएगा और उन्होंने सीमा पर तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि इस समय देश चीन के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहा है, एक भारत चीन सीमा पर और दूसरा चीन से आए वायरस के खिलाफ। हमें दोनों से लड़ने के लिए एकजुट रहना होगा, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे 20 जवान पीछे नहीं हटे, पूरा देश भी पीछे नहीं हटने वाला है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मीडिया को बताया कि सरकार होम क्वारंटाइन वाले मरीजों को ऑक्सीजन पल्स मीटर देगी। इसमें मरीज को हर 2 घंटे में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना होगा। अगर लेवल कम होता दिखे तो तुरंत बताए गए नंबरों पर फोन करना है। फिर सरकार घर पर ऑक्सीजन का प्रबंधन करेगी और जरूरत होने पर अस्पताल शिफ्ट करेगी। ये ऑक्सीजन पल्स मीटर ठीक होने पर सरकार को वापस भी देना होगा। ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए जिला स्तर पर काम होगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि चीन और पाकिस्तान से तनातनी के बीच इस्लामिक देशों से भारत को झटका। ओआईसी ने बुलाई कश्मीर पर आपात बैठक। जी हम बात करें, एक तरफ चीन के साथ गलवान घाटी में तनातनी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन और आतंकी साजिश की कोशिशों के बीच मुस्लिम देशों ने भारत को झटका दिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। ओआईसी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक आपातकालीन बैठक आयोजित करेगा। इस बैठक में कश्मीर के मसले पर चर्चा होगी। ओआईसी ने एक बयान में कहा है कि इस ऑनलाइन बैठक में जम्मू और कश्मीर के विदेश मंत्री और ओआईसी समूह के सदस्य देश अजरबैजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। और वही अगली खबर बता दें कि क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। अगले 48 घंटों में इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका। आईएमडी ने मानसून को लेकर दिया बड़ा अपडेट। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते अगले 2 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। तो वही आईएमडी ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना दबाव अपनी तय गति से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते उत्तर भारत में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। आईएमडी ने कहा है कि साउथ वेस्ट मानसून अभी पूरे बिहार में सक्रिय है। आगामी 48 घंटे में उत्तर पूर्वी और मध्य उत्तर बिहार के जिलों में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं झारखंड में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है। उसने एमपी, यूपी, उत्तराखंड में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।